बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RLM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। कराची में बारिशों से बदतरीन अर्बिंग फ्लडिंग, सड़कें दरिया बन गई। मूसलाधार बारिश ने पहले से डूबे कराची में मजीद तबाही मचा दी। सैलाबी रेले रास्ते में आने वाली हर शय बहा कर ले गए। कराची में गोटों से लेकर पोस्ट इलाकों तक पानी जमा हो गया। घर, गलियां, हॉस्पिटल, शाहराहें, अंडरपासेस समेत सब कुछ डूब गया। एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी, शहर में कश्तियां चल पड़ी। जिला मलेर और कोरंगी सबसे ज्यादा मुतासिर लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक जाम और बारिश के बाद शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। कराची में आज भी बारिश वक्फे से जारी रहने का इम्कान। PAF फैसल में सबसे ज्यादा बारिश हुई, 135.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। बारिश से नदी नाले फिर बिफर गए। मलेर नदी, कोरंगी नाला और थड्डो डैम भी ओवरफ्लो हो गया। बारिशों से पैदा सूरत हाल। सिंध हुकूमत का आज कराची में छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। बल्दिया, सेहत, वाटर बोर्ड, PDMA और रेवेन्यू के दफातर खुले रहेंगे। वज़ीर आला ने कराची में बारिश से मुतासरीन इलाका का दौरा भी किया। सिंध हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक है। कराची बारिशों से तबाही, हादसात में 18 अफराद जाँ बहक हो गए। साइमा स्क्वायर पर दीवार गिरने से 4 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। साइमा स्क्वायर पर माल की दीवार आसमानी बिजली गिरने से टूटी। कब्जा कॉलोनी में घर की दीवार गिर गई, 5 साला बच्चा जख्मी हो गया। बरसाती पानी में डूबकर 5 करंट लगने से और 1 जाँ बहक हो चुका है। कराची की सूरत हाल। वजीर आजम की रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हदायत जारी। मुतासरीन के लिए जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूँ वजीर आजम। गवर्नर सिंध और चेयरमैन NTMA से राब्ते में हूँ। वजीर आजम का वजीर आला सिंध से राब्ता, हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। अवाम को रिलीफ के लिए जो मदद चाहिए हंगामी बुनियादों पर फराहम की जाएगी। हुकूमत ने नवाज शरीफ को भेजा, अब सेहत पर सियासत की जा रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब तमाम कोशिशों के बावजूद एक धेले की भी करप्शन साबित नहीं कर सकी। एहतसाब अदालत का सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी जारी। शहबाज के दामाद वारंट जारी कर दिए हैं। 2 बेटों और बेगम की 10 सितंबर को तलबी। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में छतें, दीवारें, आसमानी बिजली गिरने से 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कोट राधा किशन, भूतनपुरा में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जान से गए। कोट राधा किशन जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। हाफिजाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पिंड ज़ादर खां में दीवार गिरने से 2 बच्चे। आज़ाद कश्मीर में छतें गिरने से 3 अफराद चल बसे। सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों की तबाहकारी। सिंध में शिकारपुर, बदीन, हैदराबाद, चट्ठा, मीरपुर खास, दादू ज्यादा मुतासिर हुए। बलोचिस्तान में कई सड़कें मुतासर, पुल टूट गए, मकानों की दीवारें मुनहदम हो गई। लसबेला में रेस्क्यू ऑपरेशन। डेरा बुगटी में भी नदी नालों में तोगयानी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बारिशों का सिलसिला जारी। दरिया समा का पानी आबादियों में दाखिल हो गया। नाला लई में भी तोगयानी का खदशा। लाहौर में मूसलाधार बारिश, गुजरांवाला और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। समंदरी तूफान ने अमेरिकी रियासत लुधियाना में तबाही मचा दी। लुधियाना मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी। तेज हवाओं ने घरों की छतें उड़ा दी, एयरपोर्ट पर जहाज उल्टा दिए। 9 लाख के करीब अफराद बिजली से महरूम। शहरियों को घर छोड़ने के अहकामात जारी। अफगानिस्तान में भी तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही मच गई। अफगानिस्तान सूबा परवान में 150 अफराद जाँ बहक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी। जिला चारिकार में सैलाबी रेले से 500 घर तबाह हो गए, कई गाड़ियां बह गईं। चेन्नई डिप्टी कमिश्नर और DPO का मातमी जुलूस और शहादत कॉन्फ्रेंस का विजिट। दौरान विजिट सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात का जायजा लिया गया। मुंतजमीन को मुहर्रम अल हराम के ज़ाब्ते इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत जारी। जुलूस के दाखिली खारजी रास्तों पर 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा।
جلوس کے اختتام تک تمام ملازمین الرٹ رہتے ہوئے ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ جلوس کی داخلی اور خارجی راستوں پر شرکاء کی مکمل چیکنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ چینیوٹ اور گردنواف میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ متعدد علاقوں میں بارش کے باعث فیڈر ٹرپ کر گئے۔ بارش کے باعث متعدد شاہراہیں اور علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ ندی لالوں میں تھوکیانی، دریائے چناب میں بھی بارش کی سطح بلند ہونے لگی۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ ڈی سی چنیوٹ کی اداروں کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت جاری۔ ریسکیو کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ حویلی لکھا میزان بینک میں ڈکیتی، نامعلوم 4 مسلح ڈاکوؤں نے بینک عملہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے کیش لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں کی پولیس پر فائرنگ، ایک کانسٹیبل بھی زخمی۔ ڈاکو بینک مینیجر کو بھی ساتھ لے گئے جس کو راستے میں چھوڑ دیا۔ ڈاکو GLI کار میں سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا تعاقب جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے RLM نیوز۔